रायसेन से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोले वाली माता खंडेरा मंदिर पर आए दिन नवरात्रि के समय में लगी रहती है माता के भक्तों की हजारों की संख्या में भीड़। बहुत दूर दूर से माता के भक्त चुनरी यात्रा लेकर, ध्वज यात्रा लेकर, पैदल चलकर और पिंड भरते हुए माता के दरबार में माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है माता की प्रसिद्धियाँ और कैसे पड़ा छोले वाली माता का नाम। खंडेरा मंदिर के पुजारी अरविंद शर्मा से। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवी और आप देख रहे हैं MP24/7 न्यूज़। आज हम हैं खंडेरा धाम मंदिर पर, जहां पर भक्तों की आए दिन बहुत सारी भीड़ लगी रहती है और आए दिन चुंदरियां बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हैं। पर कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बहुत सारे जो भव्य कार्यक्रम थे उन पे भी थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया है। और यहाँ के गुरुदेव हैं मंदिर के, जो उनसे हम बात करते हैं कैसा क्या। गुरुदेव, कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं? भैया यहाँ से तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर से लोग आते हैं। भोपाल, सागर, इंदौर वगैरह बहुत दूर दूर से आते हैं जो भी। और यहाँ की जो महिमा है ना, वो तो माता ही जाने। जो लोग भी यहाँ आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो बोल के जाते हैं माँ उनकी प्रार्थना स्वीकार करती है। यहाँ कब से मंदिर, यहाँ की स्थापना कब से है और कब से ये मंदिर यहाँ पे है? यहाँ भैया हमने स्थापना नहीं देखी है। अच्छा। हम तो जब से पैदा हुए हैं माता को ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, जब से आप यहाँ पे हैं तब से ही आप इसको देख रहे हैं, माता जी को जहाँ? अच्छा। यहाँ कोई स्थापना नहीं हुई है। अच्छा। हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है ये माता भूमि से प्रकट हुई है। अच्छा अच्छा। 5 पिंडियाँ हैं जी, हाँ जो चेहरा नहीं है उनका, लेकिन मुकुट लगे हुए हैं। हाँ। वो तो 5 पिंडियाँ होती हैं ना, अच्छा। इस तरह की पिंडियाँ हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं भूमि से प्रकट हुई है माता। तो हम तो ये जब से पैदा हुए तब से ऐसा ही देख रहे हैं। पहले चबूतरा बना था ये इतना, हाँ और माता इस तरह से नहीं रहती थी पहले। हाँ। अब उसके बाद मंदिर बना, उसके बाद माता को लोग चुनरी, साड़ी, श्रृंगार जो भी लाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। करीबन कितने वर्ष हो गए भैया इस मंदिर को तो अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ तब से ऐसा ही देख रहा हूँ। अच्छा। ठीक है ना। पहले यहाँ बताते हैं एक, जब दोजों की दीवार, ये फाग की दोज होती है ना, होली की, उस टाइम पे बकरा चढ़ता है माँ को। अच्छा। ठीक है ना। उस टाइम पे ना तो पुजारी रात रुक सकता है यहाँ पे, ठीक है ना गांव का कोई व्यक्ति नहीं। और एक विशेष बात, जिस दिन दोजों की पूजा होती है हाँ। उस दिन इस गांव में धार नहीं चलती। छुरी, सुपारी, सब्जी आप काट नहीं सकते यहाँ पे, इस गांव में? हाँ इस गांव में नहीं, अन्य के और आसपास गांव में। अच्छा अच्छा। दोजों के दिन, ठीक है ना। और एक विशेष बात, और दोजों के दिन यहाँ नारियल नहीं फूटता। अच्छा। हाँ, नारियल कब चढ़ता है? शाम को ही। अच्छा, शाम। लोग गांव से, अस्पेर से, बाहर से माता की पूजन में नारियल आता है, लेकिन फूटता नहीं है नारियल यहाँ पे। ये यहाँ की विशेषता है। और भक्त ऐसे खड़े रहते हैं जहाँ पे जब तक माता बलि स्वीकार नहीं करती, जब तक वो बकरा है ना फुरहरी नहीं लेता, अच्छा अच्छा। जब तक लोग यहाँ खड़े रहते हैं। हाँ। ठीक है ना। छोले वाली मैया की जय, छोले वाली मैया की जय, इस तरह से चिल्लाते रहते हैं जब तक उस बकरा पे जल मारते हैं।
जब बकरा फरेरी ले लेता है तो वो भेंट यही मंदिर में काट काट के छोड़ देते हैं। हाँ। माता का शेर आता है। क्या होता है, एक बार बहुत पुरानी बात है, हाँ हाँ। एक भैया थे, कोई मैं बैठ गया इधर, छोले का पेड़ था, छोले वाली मैया के नाम से अच्छा। ये जानी जाती है। अच्छा, इसका यहाँ पे छोले का पेड़ था तब से ही ये छोले वाली मैया का नाम इनका। हाँ, छोले वाली मैया का नाम आज भी है। हाँ। नज़दीक में छोले का पेड़ है। हाँ एक बार एक बैठ गए थे, एक व्यक्ति कहला मैं आऊँगा, हाँ देखता हूँ कैसा इनका शेर आता है, हाँ ये बात सही है कि झूठी है। हाँ जब उसने शेर ने आके यहाँ दहाड़ मारी तो पलका से नीचे आ गया हाँ। और आंखों से अंधा हो गया। अच्छा। हाँ, ये प्रत्यक्ष बात है। माता से उसने क्षमा याचना मांगी, डांड दिया, जो भी भेंट दी, तब जाके उसकी आंखें सही हुई। एक विशेष बात और आपको बताना भूल गया मैं, उस टाइम पे मंदिर नहीं बना था। हाँ उस टाइम पे क्या हुआ था, एक सागर के कोई सेठ जी थे, हाँ। उनके लड़के को डॉक्टरों ने भोपाल से भेजा दिया था। कहला आप इसकी सेवा करो, कोई मतलब नहीं है, मतलब वो कंधे पे रख के लाए थे उसको, ठीक है ना। तो उन्होंने जब दिवाली होली की दोस्त थी, हाँ वो यहाँ से निकल के जा रहे थे मेन रोड से, हाँ और उस टाइम पे मंदिर था नहीं, तो उनको बहुत सारी भीड़ पड़ी, हाँ। दिखाई दी यहाँ पे। उन्होंने अपने लड़के को लाके यहाँ लिटा दिया। हाँ जैसे ही बकरे ने फुरेरी ली, हाँ। उनका लड़का उठ के खड़ा हुआ। अच्छा हाँ, आज भी वो इस दरबार में आते हैं। अच्छा। हाँ, ये हमारी बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। आज भी दरबार आते हैं वो, आज भी वो लड़का है उनका। हाँ। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हाँ। मुश्किल से 10-5 साल पुरानी बात होगी। नहीं, जब मंदिर नहीं बना था, मंदिर को बने भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, हाँ हाँ। पहले चबूतरा अकेला था, मंदिर को बने हुए हैं मुश्किल से 10-12 साल। अभी तक कितनी आप देख रहे हैं कि शुरुआत से ही जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई हैं तब से कितनी यहाँ पे चुनरियाँ लेके लोग आए हैं, अभी भैया- कितनी हो गई होंगी? भैया नवरात्रों से अभी तक हाँ। मैं मतलब गिन तो नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी 15-20 चुनरियाँ जाती हैं। लोगों की आस्था है चुनरी पे। भैया ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इंदौर से भी आते हैं, देवास से भी आते हैं, सागर से भी आते हैं, बंडा से भी आते हैं, ठीक है ना। झांसी से भी कई लोग आए, बोलते हैं हमसे आगे पंडित जी हम बहुत दूर से आए, झांसी से आए। अब नवरात्रों में आते हैं तो भीड़ के कारण वो बता देते हैं कि पंडित जी दूर से आए, हमें दर्शन करने दीजिए जरा साइड से। करो भैया, क्या करा जाए। नवरात्रि में बहुत पैदल लोग भी आ रहे हैं और नंगे पैर भी, बहुत 30-30 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं ये लोग। देखो, नंगे पैर भी आते हैं। हाँ। दूसरी एक चीज होती है सरें, पिंड बोलते हैं जिसको, भरते हुए लेट के भी लोग आते हैं। हाँ। और बहुत दूर दूर से आते हैं जहाँ, लेट के भी आते हैं, झंडा लेके भी आते हैं, कई लोग ऐसे आ रहे हैं। अब वो तो माँ की कृपा है सब लोगों पे भैया। तो आप ये भीड़ को रोकने के लिए क्या ऐसा कोई दंगा उत्पाद ना हो या लड़ाई झगड़ा ना हो और आपस में मिलजुल बना रहे, इसका आपने क्या इंतजाम किए हैं आपकी समिति ने यहाँ पे? देखो भैया, समिति की व्यवस्थाएं पूरी हैं यहाँ पे। समिति के लोग भी रहते हैं, पुलिस प्रशासन भी रहता है, आप देख ही चुके हैं। हम बाहर से अंदर से जाके बाहर की व्यवस्थाएं देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे और माँ की कृपा है भैया, हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं। माँ आज तक यहाँ किसी प्रकार का झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौच आज तक नहीं हुआ। ये माँ की कृपा है। हम किसी से गलत नहीं बोलते, अगर कोई ज़्यादा जिद कर रहा है तो हाथ जोड़ के समझा देते हैं कि भैया जिद मत करो, हाँ। हम भी सेवक हैं, आप भी सेवक हो।